हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 28वां अध्याय। श्री नारायण बोले। चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, हे करदे, प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद चोरी करना शुरू किया। इसीलिए ये प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। ये भट्ट लोग धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोगकर बाद में फलों को चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर काल झंझोर पर्वत पर वहां इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानस सरोवर के समान पवित्र, सतपुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं का भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसीलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रिलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ। हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोपनीय नहीं होता। सुत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाली गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से करदे भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर ब्यूसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई ब्यूसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य ब्राह्मण ग्रह को गए, परंतु अत्यंत लोभी करदे उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया। वह और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य विशेष, ये भगवत भक्ति के सूर्य अपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भगवान हो, जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य है और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। विशांपते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया हूँ। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया। हे बुरिद भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो। इस प्रकार करदे के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने करदे को धन दिया। करदे ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर करदे ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन, महात्म्य और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ में आया। सुत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विज लोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का क्या कहना है। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने के कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, आनंद तुम सुनो, सुनने की इच्छा
करने वाले तुमको मैं कहता हूँ, इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थों और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो। तथास्तु यह कहकर ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। श्री रामचंद्र जी चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले इस पत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जामवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों की आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घ जीवी वानर जहाँ जहाँ वास करे वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसीलिए श्री रामचंद्र के प्रभाव से यहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं। वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं, पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष, परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करते हैं वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता। ऐसा वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरने लगा। उसको मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था। और वह वानर चंचलता वश वृक्षों में उस उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। इसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़फता हुआ रोदन करने लगा। स्थिर शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि से पीड़ित रहता। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, स्थिर इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल स्थिर प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगे शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य भूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटित किरीटधारी, सुंदर शोभामान मत्स्य कुंडल वाला, शोभामान पवित्र पतिव्रत स्त्रीधारी, कमर में रत्नों से जटित मेख वाला शरीर, शोभामान बाजूबंद कंकन अंगूठी हार से शोभित, नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख वाला। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटहर, वेणु, वीणा और महान शब्द हो रहे था और देवांगनाओं का नाच हो रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय
को प्राप्त हो कहने लगा कि पातकी, मेरे को ये सुख कैसे हुआ? ये विमान सुख बड़े पुण्य आत्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगनाएं उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही हैं, कोई पान हाथ में लिए खड़ी हैं, उसके सामने अप्सराएं नाच कर रही हैं, कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्तर में बने हुए के समान निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझे दुष्ट पातकी को किस पुण्य से सब प्राप्त हुआ है? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए करदे ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरिभट्टों ने उसे करदे का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस करदे को सुंदर वचन कहा। इति ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 28वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 29वां अध्याय। पुण्यशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान के समीप मिला है। करदे बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार को से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ? जिसने गोलोक को प्राप्त किया। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने ये सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया है? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, करदे कि इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरि दूत बोले, हो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद को प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? है प्रभु, सब में उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य काल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी ना होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदर बनने की चंचलता वश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंत करण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमने तीव्र तप हो गया और आनंद फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु धाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। सो ये सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको ये फल मिला है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने में कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाला नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिन पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया, उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से व्यतीत हुआ। श्री पुरुषोत्तम मास में दान कृत कार्य पितृ कार्य अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास में आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी शठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ करदे प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद में कालजार पर्वत को नमस्कार किया और वन्यम के देवताओं को तथा गुलम तथा लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वरण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह करदे विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति और किन्नर आदि को बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्टि वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं
से सेवित रासमंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मांस के सेवन से गया। व्यास से पुरुषोत्तम मांस के सेवन से वानर श्री छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के 3 दिन के पिछले भाग में होने वाली कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वाले में श्रेष्ठ, ग्रस्त के उपकार के लिए मुझको कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबको उपकार के लिए विचरण करते ही रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य की विधि पूर्वक समस्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्व, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूत बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों के पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करे। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न ना देकर भोजन करने वाला चंद्रायन व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षांत देवे तो वह भिक्षा अन्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसको आयु, यथा प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तर्पणेन परिश्चन्मी, रात्रि में ऋतु व सत्येन परिपंचामी। इस मंत्र के साथ से हाथ में जल लेकर निश्चय कर धृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपते नमः प्रथम कहकर, भवनपते नमः कहें, भूताना पते नमः कहकर धर्मराज की बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों के देने के लिए ये कहें, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न हो हावे। प्राणायाम अपानाय व्यानाय उधानाय तथा समानाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण करण अंत में स्वाहा पद जोड़कर धृत के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जाएं। दांतों से ना दबावें। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थों और खट्टा पदार्थ मध्य में कड़ुआ तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुण्य पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थी आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थी को 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को परिमित ग्रास भोजन करने को कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध बक्षे भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के योग्य बतलाया है। द्रुत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु शोष भोजन करे। भोजन के बाद उस शोष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाए और उंगलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान पुरुष उस जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा ना करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, वे फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है और वे पुण्य लिए पद बुद्धि निवान सिनाम आर्थी नामुदकम दत्तम अक्षय
मुपतिष्ठितु। मंत्रार्थ। रौरव नरक में पाप के गड़े में पदे अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले हैं तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर ब्रह्म बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर सोले कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन दो मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। अगस्त्य कुंभकर्ण च शनि च बड़वानलम हार परिपाकार्थ समीरी द्विमम च पंचमम अतापि मारिते येन वात पोचे निपातिते सुंदर शेषित येन मामगे अस्त्य प्रसीदतु। अगस्त्य कुंभकर्ण शनि बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे। जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र को शोषण किया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग में विरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। जो श्रवण कर धर्म में जानता है, श्रवण कर पाप को त्यागता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करें और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करो। सूर्य नारायण के अस्तांचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा ग्रह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रमाद से साय संध्या नहीं करता, वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर औरव नरक में जाता है। कभी समय ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आदि रात के पहले साय संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और साय संध्या की उपासना करता है, उसका तेज धृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर अपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें और सायंकाल अग्निश्वर माँ इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्येश्वर माँ इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित होकर मन होकर प्राणायाम और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं को स्वामी को नमस्कार करे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि से में आहुति देकर मृत वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णव देव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रम में हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने ग्रह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। श्वासुर के ग्रह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करे। रात्रि सूतक का जाप करे और सुखशायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करे। अगस्त्य माधव महाबली मुचकुंद कपिल आस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे गई हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेद अभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्म तुल्य होने के योग्य होता है। ये सब प्रतिदिन के समस्त कृत समुदाय को कहा है। गृहस्थ आश्रम में भली भांति इसको करे और ये गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है।
पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, ये 5 प्रकार के धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ ये उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इसको लोक में हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 29वां अध्याय समाप्त। श्री नारायण। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय।